प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। जी माता प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज भले ही समय ज्यादा हो गया, लेकिन हमारी ये सब रंग कार्यक्रम की महफिल जम चुकी है। और आज इस महफिल में जो पुरोधा अभी तक मैं देख रहा हूँ हमारे सामने है, उनमें दिनेश पांडे जी की गरिमा में उपस्थिति है। पांडे जी प्रणाम के साथ स्वागत है। और हमें देख रहे हैं कृपाल शिला जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति है, तो प्रणाम करते हैं शिला जी, स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल पर। और हम जिनके साथ जुड़े हैं वो मौन कीर्ति पटल की संयोजक परम आदरणीय मोहनदास, आपको धन्यवाद देते हैं। आज फिर से हम लोग उपस्थित हो चुके हैं कार्य की शुरुआत करने के लिए। तो चलिए दो पंक्तियां कहते हुए आज के सतरंग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज मौका बहुत मिलने वाला है लगता है, क्योंकि कीर्तिकार आज शायद अभी तक जुड़ नहीं पाए, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए वो लोग, फिर भी समय ज्यादा हो चुका है। फैल रहा है सनी सनी नफरत का बाजार, फैल रहा है सनी सनी नफरत का बाजार, एक सूत्र की माला के टूट रहे हैं तार, मोहम्मदा क्या होगा, मोहम्मदा क्या होगा। कोई नहीं जानता कि आज नफरत की इस दुनिया में आगे आने वाला समय पल पल हर एक के लिए भारी है। वो चाहे बाल हो, वृद्ध हो, जवान हो, हर एक के लिए एक एक क्षण एक एक पल भारी होता जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो संसार जो है नफरतों के दौर से गुजर रहा है अभी, और कितना बड़ी त्रासदी, कितना बड़ा युद्ध जो है कहीं न कहीं किसी न किसी देश ने किसी न किसी के ऊपर झोंक दिया है। अब भगवान जाने इसका अंजाम क्या होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल चलो इससे आज परेशान हम क्यों हो, क्योंकि हमें अभी परेशानी हम तक नहीं है, इसलिए हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आनंद की तरफ जाना है और आनंद मनाना है, तो सबरंग कार्यक्रम में जो भी आएंगे तो उनका हम स्वागत करते हैं। और फिलहाल लिए चलते हैं आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। मैं बुलाना चाह रहा हूँ दिनेश पांडे जी को। दिनेश पांडे जी, आज आपकी मधुर वाणी से ही हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो स्वागत है आपका पटल पर। धन्यवाद। नंदा प्रणाम और मोहनदा को प्रणाम, शीला जी को प्रणाम। तो गिने चुने लोग हैं। मैं हीरा सिंह राणा जी के एक गीत मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो उससे शुरुआत करना चाहता हूँ मैं। हे जन्म भूमि तेरी जय जयकारी हो, हे जन्म भूमि तेरी जय जयकारी हो, गाँव झूम झूम तेरी जय जयकारी हो, अरे गाँव झूम झूम तेरी जय जयकारी हो। आहा जन्म भूमि तेरी जय जयकारी हो, हे जन्म भूमि तेरी जय जयकारी हो। हम छु तेरा वीरा धर्म नाम धीरा, हम छु तेरा वीरा धर्म नाम धीरा, कृष्ण जी को चक्र छु हम, कृष्ण जी को चक्र छु हम, राम जी को तीरा, तेरी जय जयकारी हो, हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो, हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो। यो हरिया शारी शारु मजबारी, यो हरिया शारी शारु मजबारी, छल छलनी गाळ गध्यारा, छल छलनी गाळ गध्यारा, तळ तळ छोधारी, तेरी जय जयकारी हो, हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो, हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो। के रूप समाटी के धुरा घाटी, के रूप समाटी के धुरा घाटी,
काबटिका लग पूजा छन, काबटिका लग पूजा छन, ठाड़ हुलार बाट तेरी जय जयकारी हो। हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो, हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो। हम सब तेरे चल छो, छो बागो कोरियल छो, हम सब तेरे चल छो, छो बागो कोरियल छो। बादी कफन जो नाचनी, बादी कफन जो नाचनी, हम यशवल ब्यल छो तेरी जय जयकारी हो। हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो, गाँव झूम तेरी जय जयकारी हो। हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो, तेरी जय जयकारी हो। धन्यवाद। और बहुत ऊपर नीचे हो गए। जी कोयली और हीरा सिंह राणा जी की तो सुंदर रचनाएं, और आंदोलनों के दौर में भी हमारे तो साथी भी रहे हुए थे वो। तो उनकी जो रचनाएं हैं और जब गाते थे तो आनंदित कर देते थे हर गीत से। तो हीरा सिंह राणा जी की याद भी आपने दिलाई, और यहाँ भी है वो प्रभु चरणों में शायद उनका स्थान रहा होगा। तो वो उनकी आत्मा को जो है शांति मिले, हम यही प्रार्थना करते हैं। और बहुत कुछ देके गए हीरा सिंह राणा जी हमको। हे जन्म भूमि तेरी जय जयकारी हो, गाँव झूमी झूमी तेरी जय जयकारी हो। ये अजय जी ने गाया भी है। ये अजय दीवान जी की जो जोड़ी है उसमें अजय जी ने इस गाने को बहुत सुंदर गाया है। और आजकल जो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल का जोर चल रहा है तो उसमें ये गाना भी बजता है, कभी आप सुनिएगा कि हे जन्म भूमि तेरी जय जयकारी हो। तो चलिए, आपने उनकी याद दिलाई। और आंदोलन के तो वो भी पुरोधा रहे थे, उन्होंने भी अपने गीतों के माध्यम से कई गीत उन्होंने दिए। लश्कर कमर बांधा, हिम्मत का साथ, फिर भोली उजालो होलो, काने रोली रात, लश्कर कमर बांधा, योनी होनो ओनी होनो, झूर मरियों की लायकी, माछी मन में डरे नी रूनी, चौमासी हिलेगी, जब झड़नी पात मन है लगा उजात, शीर पानी की वाइन फुटली, जाम धरू ललात। तो ये बड़ी ही सुंदर रचनाएं हमारे हीरा सिंह राणा जी ने हमारे समाज में दी, और वो हमेशा अमर हैं अपने गीतों के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से। और ऐसा लगता है जब भी उनका गीत बजता है तो ऐसा लगता है कि हीरा सिंह राणा जी हमारे अगल बगल ही विचरण कर रहे हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो चले गए तो भुलाए नहीं जाते हैं, उन्हीं में हीरा सिंह राणा जी भी एक नाम है। वैसे तो कई नाम हुए हैं लेकिन हीरा सिंह राणा जी भी उनमें एक बहुत बड़ा नाम है। तो चलिए, दिनेश पांडे जी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और मैं देख रहा हूँ दीपा जी की भी उपस्थिति हो चुकी है, प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ। बस 2 पंक्तियां देते हुए कहना चाहूंगा, यह दुनिया हमें कैसे देखती है यह मायने नहीं रखता, यह दुनिया हमें कैसे देखती है यह मायने नहीं रखता, इस दुनिया को चलाने वाला कैसे देखता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो जो दुनिया को चला रहा है वो हमको कैसे देख रहा है और कैसे अपना स्नेह हमको दे रहा है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इन्हीं महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ लिए चलते हैं एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की ओर, यानी हमारे कृपाल सिंह शीला जी। बहुत सुंदर लिखते हैं, कई पुरस्कार उनके नाम हो चुके हैं और बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत भी करते हैं, गाते भी हैं। तो शीला जी, प्रणाम के साथ हम स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत पांडे जी हीरा सिंह राणा जी बात करी तो मतलब उन्होंने जे बात करी वो कमेल कुछ पंक्ति दिवीर एक रचना उन पर मैंने लिखी, तुम अमर हो कभी, तो आपको सुने उन्होंने। हीरा सिंह राणा जी तुम है गच्छा मरा हो, हीरा सिंह राणा तुम है गच्छा मरा हो, याक दुख दर्द के करी उजागरा हो, या
याक दुख दर्द के करी उजागरा हो। हीरा सिंह राणा जो तुम है गछा मरा हो। यो मानी ले डानी के तुम ले दिले पहचान। यो मानी ले डानी के तुम ले दिले पहचान। तुम हमर गौरव छिया उत्तराखंड की शान। तुम हमारा गौरव छिया उत्तराखंड की शान। हीरा सिंह राणा जो तुम है गछा मरा हो। याक दुख दर्द के करी उजागरा हो। कुमाऊनी भाषा में तुमुल कुमाऊनी भाषा के तुमुल सारे दुनिया में पुजाए। बचे अपनी मातृभाषा तुम लय मुछाव जलाई। बचे अपनी मातृभाषा तुम लय मुछाव जलाई। पहाड़ का दुख दर्द पर खूब लिखा गीत बात। पहाड़ का दुख दर्द पर खूब लिखा गीत बात। सुन सब ले एक कन ले कैल लनी दिया साथ। सुन सब ले एक कन ले कैल लनी दिया साथ। हीरा सिंह राणा जो तुम है गछा मरा हो। याक दुख दर्द के करी उजागरा हो। पहाड़ की विपद के तुम रोज उठाने रया। पहाड़ की विपद के तुम रोज उठाने रया। ठुले ठुले मंचों पर यहाँ की पीड़ गाने रया। ठुले ठुले मंचों पर यहाँ की पीड़ गाने रया। हीरा सिंह राणा जो तुम है गछा मरा हो। याक दुख दर्द के करी उजागरा हो। अब उन यह बात ल करी कि हम मतलब अपन तकदीर बनाना जो अपन हाथ में हूँ। और एक चीज उनको यदि हम रोज बुशिल ढूंढ जैसा रहेगा। यदि हम भल मजबूत रिवाड़ जाए ना तो एक भवन ठाड़ दम। तो वो बात ल आगे नहीं से अपन हाथ ले हम अपनी तकदीर बनानी। अपन हाथ ले हम ले अपनी तकदीर बनानी। हम पहाड़ी बतुके कब तक समझुला जानी। हम पहाड़ी बतुके कब तक समझुला जानी। हम बुशिला ढूंग जस रह गयो हम पहाड़ी। हम बुशिला ढूंग जस रह गयो हम पहाड़ी। मजबूत जे हम होना दीवार है जानी ठाड़ी। मजबूत जे हम होना दीवार है जानी ठाड़ी। हीरा सिंह राणा जो तुम है गछा मरा हो। याक दुख दर्द के करी उजागरा हो। पहाड़ की हकीकत बे तुम लोगों के करो सजाग। पहाड़ की हकीकत बे तुम लोगों के करो सजाग। तुम्हारी सच बातों के लोग ले समझी मजाक। तुम्हारी सच बातों के लोग ले समझी मजाक। घर कुड़ी सब बेची जाली नी बनो तुम बेहोश। घर कुड़ी सब बेची जाली नी बनो तुम बेहोश। जुआ शराब छोड़ी दियो अजीले संभालो होश। जू शराब छोड़ी दियो अजीले संभालो होश। अजीले जागी जाओ हिरुआ लगोची धात। आजिले जागी जाओ हिरुआ लगोची धात। पहली अफुक पछाणु हम नी भूलू अपनी औकात।
पलिया फूक पछाणो हम नी भूलू अपनी औकात। हीरा सिंह राणा जो तुम है गच्छा मरा हो, याक दुख दर्द के करी उजागरा हो, याक दुख दर्द के करी उजागरा हो, याक दुख दर्द के करी उजागरा हो। बहुत धन्यवाद। वाह, क्या बात है शिला जी, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने उनके जीवन चक्र पर प्रकाश डाला अपनी पंक्तियों के द्वारा। वाकई में हीरा सिंह राणा जी एक महान लेखक थे और हमेशा वो हमारे मन में, हमारे दिलों में राज करते रहेंगे अपनी लेखनी के जरिए से और अपनी मधुर वाणी के जरिए से। बहुत सुंदर गाते भी थे, लिखते जितना सुंदर थे उतना ही अच्छा गाते भी थे। मुझे भी उनकी वो लाइनें बड़ी याद आती हैं, अगर हम पहाड़ी हना भलरिवाड़ी तो मजबूत इमारत है जने की ठाड़ी। अगर हम पहाड़ी हना भलरिवाड़ी तो मजबूत इमारत है जनिए की ठाड़ी। मगर क्या यो नेता क्या जनता क्या हम तुम, मगर क्या यो नेता क्या जनता क्या हम तुम, सब छाबुसिल ढूं सब छाबुसिल ढूं अगर हम पहाड़ी। कितनी बड़ी बातें वो दे गई थी और कितनी गहराई उनकी लेखनी में। तो वो हमारे पहाड़ के दर्द को समझते थे, हमारे पहाड़ के दर्द को उन्होंने जाना और उससे अपनी कलम की धार दी, अपनी कलम से उसको कागजों पे उकेरा। और आज भी हम देखते हैं, जब भी हीरा सिंह जी की रचनाएं हम गाते हैं, उसे सुनते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं आपको लगेगा कि बड़ी विरह वेदना से वो गुजरे और उनके दिल में वो दर्द की छाया रही, जिससे उनकी भावनाएं आहत भी हुई और उन्होंने लेखनी उठाई तो उस दर्द को जनता तक पहुंचाने का, और उस अंधी बहरी जो लोग बैठे रहते हैं नियम बनाने और उसमें, तो उन तक पहुंचाने का भी कार्य हमारे हीरा सिंह राणा जी की लेखनी ने किया। और आपने बहुत सुंदर जो है कि जो हीरा सिंह राणा जी ने किया था अपने जीवन में, उसको खूबसूरत ढंग से अपनी पंक्तियों में पहुंचाकर उनको सम्मान दिया। इसके लिए भी हम आभार प्रकट करते हैं हमारे कृपाल सिंह शिला जी का। हीरा सिंह राणा जी तुम है कि छा अमर हो, यहाँ का दुख दर्द के करी उजागर हो। वाकई में यहाँ के दुख दर्द को उन्होंने अपने गीतों में उजागर किया और उसकी बदौलत वो अमर हैं, अमर रहेंगे। तो आने वाले समय में भी हम सब लोग उनको याद करते रहेंगे और उनकी लेखनी की जो धार थी उसको अपने ऊपर भी समायोजित करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ऐसा हमें विश्वास भी है। चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रकाश चंद्र तिवारी जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ और लिए चलता हूँ हमारे मातृशक्ति के रूप में दीपा जी हमारे साथ जुड़ी है और लगभग उनकी निरंतर उपस्थिति हमारे पटल पर रहती है और बहुत मधुर आवाज उनकी है, सुंदर गाती है, सुंदर लिखती है। तो मैं दीपा जी चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम को और सुंदर बनाने के लिए अपनी मधुर आवाज से चंद लाइनें जरूर पेश करेंगी। तो स्वागत करते हैं दीपा जी का। जी राजू, प्रणाम, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं आज एक छोटी सी कहानी सुनाना चाह रही थी। तो जी, पटल में उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखा करते हैं, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखा करते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं, जो आपको सोने नहीं देते हैं। आज मैं आप लोगों को एक महान बालक की कहानी सुना रही हूँ, जिनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव और गरीब परिवार में हुआ था। कहते हैं कि उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे, जिससे उनके घर का खर्चा चलता था। इससे पता चलता है कि उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी।
वो बालक अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कहते हैं कि उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। गरीबी इतनी थी कि घर में लाइट तक नहीं थी। वे अखबार बांटकर सहयोग करते थे। उन्हें लगता था कि पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ेगी घर की स्थिति को देखते हुए, परंतु कलाम ने कभी हार नहीं मानी। संघर्षों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। 1960 में वे DRDO और बाद में इसरो से जुड़े। उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को सफल बनाया। इसके बाद वे मिसाइल मैन भी कहलाए, क्योंकि उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई। उनकी मेहनत और नई सोच वे अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में मजबूत बना दिया। सन 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति बने। 27 जुलाई 2015 को लेक्चर देते समय उनका निधन हो गया। उनकी मुस्कुराती तस्वीर और प्रेरणादायक बातें याद दिलाती हैं कि अगर हौसला हो तो सब कुछ संभव है। ये थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। AT अब्दुल कलाम जी जो है महान वैज्ञानिक ही नहीं, मतलब उन्होंने देश के सर्वोच्च पद को भी धारण किया था। और मुझे भी एक बड़ा सुंदर क्या है उनकी एक वाक्य, एक हकीकत याद आती है। मैंने भी कभी पढ़ा था तो कभी सुना। उसमें जब वो NDA में सेलेक्ट हुए तो उस समय उनके पास, क्योंकि दक्षिण भारत से उत्तर भारत आने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने अपनी ब्याहता बहन से निवेदन किया। तो उन्होंने ब्याहता बहन ने भी उनको अपने गहने बेचकर जो है पैसे की व्यवस्था की, लेकिन वो भी एक ही तरफ का खर्च था। तो जब वो आए इधर तो उनका सिलेक्शन किसी कारण से 200% से ज्यादा उम्मीद थी उनको कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब वो कहते ना उसको कुछ और ही मंजूर होता है। वो किससे क्या करवाना चाहता है ये उसके हाथ में है। और वही उनके साथ भी हुआ। जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो हताश, निराश और जो है बड़ी ही भयंकर मनोस्थिति से गुजरे। महर्षि दयानंद जी है या कौन सा आश्रम है यहाँ आपके ऋषिकेश में, तो ऋषिकेश में उस आश्रम में वो रह रहे थे। और जब ऊपर नीचे वो चक्कर लगा रहे थे, गंगा नदी के किनारे वो आश्रम है, तो उसमें चक्कर लगा रहे थे तो उन्होंने देखा महर्षि जी ने कि एक बिखरी जुल्फों वाला बालक परेशान सा दिखाई दे रहा है और इधर उधर चक्कर लगा रहा है, क्या बात है। उन्होंने बुलाया, अपने पास बुलाया तो उनसे पूछा तो फिर कलाम साहब ने कहा कि सर मैं ऐसे ऐसे आया था, मुझे उम्मीद थी कि 200% मतलब मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन मेरे साथ भगवान ने ऐसा अन्याय क्यों किया, खुदा ने ऐसा अन्याय क्यों किया। तो वो महर्षि समझ गए, उनकी व्यथा समझे, तो उन्होंने उनको समझाया। बोले अब मेरे पास जाने के लिए भी पैसा नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो उसी रही तो फिर उनको समझाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा है, अभी आप आराम करो, खाना खाओ, तुम्हें जाने की व्यवस्था मैं करूंगा और अभी कोई तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से सो जाओ। ठीक हुआ। वो रात भर व्यवस्था तो हो गई थी उनके रहने की भी, खाने की भी, तो रात भर वो व्यथित रहे, इधर से उधर और उधर से उधर कि कैसे जाऊंगा, बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या करूंगा। लेकिन जब सुबह उठे तो उन्होंने कहा एक बार महर्षि से पूछना तो है, क्योंकि जाने का टिकट भी उन्हें ही देना था। तो उन्होंने कहा भगवान आप तो अंतर्यामी लगते हैं मुझे, आप ये बताइए कि मेरा सिलेक्शन, मुझे कहाँ कमी रह गई, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तब उन महर्षि ने कहा था उनसे कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान इससे भी कुछ बड़ा आपसे करवाना चाहता है, और इसीलिए जो है आप की तपस्या यहाँ सफल नहीं की उनने, तो आप निश्चिंत होके जाओ, पैसा जाने का व्यवस्था मैं आपकी करता हूँ, और आप मन लगाकर फिर अपने उसी उद्देश्य की ओर जाओ, और मुझे विश्वास है कि तुम जरूर सफल होगे। ये उनको मतलब एक ऐसी सांत्वना दे दी कि वो वहां से गए। और उसके बाद अगर यहाँ वो बनते, NDA में बनते तो क्या बनते, मेजर बन जाते, जनरल बन जाते, फलाना, यही तो बनते ना। लेकिन उनसे भगवान ने कुछ बड़ा करवाना था, तो इसलिए उन्हें जिस सेना में वो भर्ती होना चाहते थे उन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष बना दिया।
थल सेना, जल सेना, वायु सेना का हमारे राष्ट्रपति रहे, महामहिम राष्ट्रपति बने और वही उनकी तपस्या नहीं रुकी और मिसाइल मैन के नाम से सारी दुनिया में जाने लगे। तो ये वो अब्दुल कलाम है। तो कहीं न कहीं प्रभु अगर असफलताओं का दौर हमारे बच्चों के लिए भी हम लोग को उनके जीवन चक्र से परिचित कराना चाहिए। कभी अगर हमें अपने जीवन में असफलता का दौर देखना पड़ता है तो यहीं पर धैर्य है। अगर हमने अपना धैर्य खो देते हैं और उस असफलता को ही अपना जीवन मान लेते हैं कि मैंने तो इतनी वो किया था, मेहनत की थी, लेकिन मैं सफल क्यों नहीं हुआ, तो वहां से जो है कई तरह की दिमाग में बातें आती है। तो इसलिए बच्चे धैर्य रखें, भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती है, और वो कुछ न कुछ जो मेहनत करने वाले हैं उनके लिए कुछ न कुछ रचा रहता है, कोई ना कोई बड़ा काम उनके हाथ आता है। बिल्कुल चंदा, आपने जो घटना सुनाई ना, अग्नि की उड़ान उनकी किताब है। जी जी, बहुत सारी किताबें है। अग्नि की उड़ान में ये विवरण दिया है उन्होंने। उनसे कहा गया कि आप यहाँ के लिए बने ही नहीं हो, आप तो कहीं और चीज और के लिए बने हो। बिल्कुल सत्य, ये सत्य घटना है। जी जी, तो यही मैंने भी पढ़ा था तो मैंने तब इसकी जानकारी थी। चलिए, बहुत अच्छा आपने अब्दुल कलाम जी के उस जीवन चक्र का थोड़ा सा हिस्सा हम तक भी पहुंचाया, क्योंकि बहुत बड़ा होता है जीवन चक्र। तो उसकी एक छोटी सी कहानी हम तक पहुंचाई और हमको भी हमारे जीवन में वो जो आने वाला हमारा भविष्य है, हमारा नौनिहाल है, उनको उनके पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कोई भी जो मेहनत करने वालों के लिए सफलता जो है दूर नहीं होती है। तो उसके लिए कहा भी है कि लहरों से डरकर नौकाएं पार नहीं होती, मेहनत करने की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से नौका पार नहीं होती। तो ये वाकई में सत्यता है। जो डर गया समझ लो मर गया। तो डरना नहीं है और धैर्य होना चाहिए। तो राम का जैसा, प्रभु राम जैसा जो धैर्य रखेगा तो अपने जीवन में सफलता जरूर पाएगा। तो वो धैर्य रखते हुए ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए थे। तो चलिए, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। और मैं देख रहा हूँ विवेक जी भी हमसे जुड़ चुके हैं और ममता, ये तो हमारे हुए होंगे, ठीक है, कृपाल शिला जी का होगा। ललित तिवारी जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। तिवारी जी का भी हम स्वागत करते हैं और विवेक जी का स्वागत करते हैं। तो ममता, चलिए प्रकाशन तिवारी जी को तो बुलाता हूँ, फिर उसके बाद समय को देखते हुए हम लोगों ने देखना है। अगर कोई कुछ कहना चाहेगा तो प्लीज अपना हाथ जरूर दे दें, ताकि हम उसको बुलाने में थोड़ी सी उनका भी हम सुन लेंगे। तो तिवारी जी, प्रकाशन तिवारी, मैं आमंत्रित करता हूँ आपको पटल पर। धन्यवाद जन्नोदा। मंच पर उपस्थित सब लोगों को नमस्कार। कलाम साहब की कहानी सुनी तो एक नई सकारात्मक ऊर्जा जो है भर गई। और मैं भी इसमें थोड़ा ये कहना चाह रहा था कि जो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति के समय मिलता है, मैं समझता हूँ कि वही भगवान के रूप में आता है। जैसे उनको जो है महर्षि मिले और उन्होंने उनका ढाढ़स बढ़ाया, तो इस प्रकार से भगवान की जब कृपा होती तो कोई ना कोई व्यक्ति जो है उस समय सहारा देने के लिए खड़ा हो जाता है। तो अब इसी पर एक जो है भगवान कृष्ण का एक भजन सुनाता हूं आपको। सूरदास की शैली में और स्वरचित है ये। जसुमती तेरो लाल बड़ो नटखट, जसुमती तेरो लाल बड़ो नटखट, ये चुराई के माखन भाज गयो। जसुमती तेरो लाल बड़ो नटखट, ये चुराई के माखन भाज गयो। लड़कन संग आई गयो चुपके, कछु खाई कछु भूमि गिराई गयो। लड़कन संग आई गयो चुपके, कछु खाई कछु भूमि गिराई गयो। पनिया भरन को मैं जो गई, झट से घर भीतर आई गयो। पनिया भरन को मैं जो गई, झट से घर भीतर आई गयो। पनिया भर लौट के आई जबे,
पनिया भर लौट के आई जब शट को झट से फिर भाज गयो, शट को झट से फिर भाज गयो। जसुमती तेरो लाल बड़ो नटखट, ये चुराई के माखन भाज गयो। लड़कन संग आई गयो चुपके, कछु खाई कछु भूमि गिराई गयो। गारी में देऊं जब हिवा को, गारी में देऊं जब हिवा को, तिरछे करी नैन मुस्काई गयो। गारी में देऊं जब हिवा को, तिरछे कर नैन मुस्काई गयो। फिर मीठी मीठी बात करे, फिर मीठी मीठी बात करे, जैसे सब बात भुलाई गयो, जैसे सब बात भुलाई गयो। जसुमती तेरो लाल बड़ो नटखट, ये चुराई के माखन भाज गयो। लड़कन संग आई गिराई गयो। या छोरे से तंग मैं आ गई, या छोरे से तंग आ गई मैं, ये तो चैन भी मेरो चुराई गयो, ये तो चैन भी मेरो चुराई गयो। सब बाल मोहे झसकाई कहें, सब बाल मोहे झसकाई कहें, नंद बाबा को छोरो आई गयो, नंद बाबा को छोरो आई गयो। जसुमती तेरो लाल बड़ो नटखट, ये चुराई के माखन भाज गयो। लड़कन संग आई गयो चुपके, कछु खाए कछु भूमि गिराई गयो। जसुमती तेरो लाल बड़ो नटखट, ये चुराई के माखन भाज गयो। धन्यवाद। क्या बात है। जसुमती तेरो लाल बड़ो नटखट, ये चुराई के माखन भाग गयो। महाराज कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्भुत है, बाल लीलाएं उनकी, और लेकिन आनंदित करती हैं। वो छेड़छाड़, वो नटखटपन, वो बालपन की अद्भुत लीलाएं मन को छूती हैं। और जब भी देखते हैं, हमने कई नाटकों के माध्यम से इसको देखा है और कई गीत इसके सुने हैं, तो बड़ा आनंदित होते हैं। और आज आपने बड़ा अद्भुत आनंद दिलाया अपनी पंक्ति में इसको समेट कर, तो बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मोहन कीर्ति पटेल की ओर से आपको, क्योंकि बाल लीलाओं के उस रंग में आपने हम सबको भी रंग दिया, और ये सब रंग का कार्यक्रम इसीलिए है भी। चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ कि हाथ तो किसी का खड़ा हुआ नहीं। मैंने कहा था कोई अगर ऐसा किसी के पास हो तो वो अपनी बात रख सकता है, लेकिन मैं लिए चलता हूँ मोहनदा की ओर, क्योंकि समय धीरे धीरे होता जा रहा है। बस दो पंक्तियां कहते हुए मैं मोहनदा की ओर जाऊंगा। यो सूर्य चंद्र तारा अपन धर्म है न टल सकी, ये सूर्य चंद्र तारा अपन धर्म है न टल सकी, जोर लगा इंसान लेनी क्रम नूर बदल सकी, इंसान कहले विले तदी हो सफाम छ, बड़ो जबरदस्त हुई कोई इंतजाम छ। प्रभु का इंतजाम बड़ा जबरदस्त है, और उस जबरदस्त इंतजाम के ही माया चक्र में हम भी फंसे हुए हैं। तो चलिए ये चलते हैं, प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबके सुखमय जीवन की कामना करते हुए हम लिए चल रहे हैं मोहनदा की ओर। मोहनदा, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुंदर सा मौका हमको दिया और होस्ट बनाकर प्रस्तुत किया मोहन कीर्ति पटल पर। तो अब हम चाहते हैं कि आप आए पटल पर और अपनी बातों को। आभार आदरणीय जनता, बहुत बहुत प्रणाम। पटल पर जुड़े हुए आदरणीय दिनेश पांडे जी, आदरणीय विवेक शर्मा जी, आदरणीय हमारे प्रकाश तिवारी जी, और पटल पर जुड़े हुए आदरणीय ललित तिवारी जी, दीपा पंत दीदी, और हमारे आदरणीय कृपाल शीला जी, बहुत
अभिनंदन, स्वागत सबका। और आज का ये जो कार्यक्रम था, हालांकि समय कम था इसमें, लेकिन बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियां रही। दिनेश पांडे जी ने शुरुआत की, हमारे लोक गायक परम सम्मानित हृदय आदरणीय हीरा सिंह राणा जी के सुंदर गीत यहाँ पर आ जाए। हे जन्म भूमि तेरी जय जयकारी हो। और उसी क्रम में उनकी एक उन पर आधारित एक गीत हमारे कृपाल शीला जी ने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी। हीरा सिंह राणा तुम हैगे छा हमारा हो, उनके कृतित्व को समेटते हुए एक उनको अमरत्व प्रदान करने वाला एक ये रचना जो है बहुत सुंदर। कृपाल जी की बहुत आभार, धन्यवाद। और एक विशेष रूप से ये कार्यक्रम में हमारे एक प्रेरक कहानी की परंपरा शुरू की हमारे सबरंग कार्यक्रम में दीपा पंत जी ने। हमारे इस देश के महामहिम राष्ट्रपति जी महान बालक नाम से उनकी कहानी अब्दुल कलाम जी पर उन्होंने सुनाया, बहुत ही प्रेरक प्रसंग था। उस पर जनुदा ने भी एक उनके इस प्रसंग को, उनके जीवन के एक प्रसंग को हम तक पहुंचाया। धन्यवाद करता हूं। और प्रकाश चंद तिवारी जी ने जसुमती तेरो लाल बड़ो नटखट, एक सुंदर शायद उनकी स्वरचित रचना है ये, बहुत सुंदर स्वरचित है। हाँ बिल्कुल अच्छा है। और ये आप लगातार लिख रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है कि आप के अंदर एक ये बहुत बड़ी कला है कि आप कुछ न कुछ नियमित रूप से लिख रहे हैं। निरंतर लेखन करना यह एक अपने आप में विशेष गुण है। कुछ लिखने का भाव होकर के चाहे कैसा भी लिखा जाए, लेकिन लिखा जाए इस भाव को लेकर। मुझे इसको सुना के संतुष्टि भी मिल जाती है। अगर मैं मंच में इसको सुना देता हूँ तो फिर मेरे को पूरी संतुष्टि मिल जाती है। हाँ, ये अच्छा है। और एक नव सृजन की एक परंपरा भी आगे बढ़ती रहती है। तो यही उद्देश्य हमारे इस पटल का है कि वो नया लिखा जाए, वो लोगों तक अपने भाव व्यक्ति का एक माध्यम यह जो है ये नव सृजन के लिए भी है, और जो सृजन किया उसको सुनाने का भी है। इसी संतुष्टि के लिए ये पटल है ना। हम किसी को नहीं सुना रहे तो कुछ तो सुने। कुछ लोग यहाँ पे 6-4 लोग हैं तो उनने तो सुना, तो एक बड़ा संतोष होता है। और उसके एक भाव भी पता लग जाते हैं, दूसरे को भी पता लगता है। तो ये बहुत अच्छा रहा। आज हालांकि समय कम है और हमारे आदरणीय विवेक शर्मा जी जुड़े हैं और हमारे ललित जी जुड़े हैं। अगर वो संक्षिप्तवर्ण में बात रखना चाहें तो उनका भी स्वागत है। कुछ उनको कहना होगा तो वो ज़रूर बताएं, और फिर हम पटल को समापन की ओर ले जाते हैं आज के उद्यापन करने के लिए। और हमारे कुछ चुटकुले मेरे ख्याल में दिनेश पांडे जी की ओर से शायद आएगा, या जुनोदा की तरफ से कोई ना कोई आएगा चुटकुला ज़रूर। हाँ, दिनेश पांडे जी चुटकुला सुना देंगे। आइए मैं सीधे उनकी तरफ जाता हूँ, दिनेश पांडे जी की तरफ। उनसे निवेदन करूँगा कि चुटकुला देकर आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। और जुनोदा का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। अन्य कृतिकारों का कल के कार्यक्रम में उनकी ज़रूर प्रस्तुति होगी। इन्हीं आशाओं के साथ को धन्यवाद करता हूँ और सुनते हैं आदरणीय दिनेश पांडे जी को। स्वागत है। आवाज माइक बंद है, माइक। धन्यवाद धन्यवाद। हसमुख जी को हंसा तो नहीं पाएंगे, लेकिन वो वाला कोरम पूरा कर लेते हैं। वो हंसाते हैं, आप फंसा दीजिए अपनी बातों में। एक पत्नी बादाम खा रही है, एक पत्नी बादाम खा रही थी एक की, तो वो कह रही है खाते खाते बादाम में बड़ा अच्छा स्वाद है, क्या मजा आ रहा खाने में। पास में पति भी बैठा हुआ कह रहा है अच्छा तो मुझे भी तो टेस्ट कराओ। एक बादाम पत्नी उसको भी देती है, बस एक ही दे रहे हो। तो पत्नी कह रही है सबका टेस्ट ऐसा ही होता है, सबका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसलिए इतना काफी है। क्या बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चुटकुले के लिए आभार व्यक्त करता हूँ दिनेश पांडे जी का। चलिए, बहुत सुंदर आज
जी कार्यक्रम रहा और बहुत सुंदर चुटकुले के साथ हमारे आज दिनेश पांडे जी ने हमारे ग्रीष्ट हंसमुख जी की जो है कमी की पूर्ति करने का प्रयास किया। तो चलिए बहुत आभार आप सबकी कर्मा में उपस्थिति को देता हूँ और कहते हैं प्रणाम कहना एक नमस्कार और कल मिलने की उम्मीद के साथ फिर इसी पटल पर मुलाकात होती है कुछ न कुछ विशेष और नए जोश और उमंग के साथ। फिर मिलते हैं कल पटल पर, तब तक बहुत बेर बेर आया है सबको बहुत बेर बेर आया थोड़ा मुझे लेट हो जाती है।